आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोलकाता के लॉ कॉलेज में इतना ज़्यादा गहरा घाव लग गया। कोलकाता के इस लॉ कॉलेज में मनोजित मिश्रा और उसके दो साथियों ने मिलकर एक छात्रा का गैंग रेप कर दिया। And another case of coercion, power play, gang rape and torture has emerged from another legal institution, this time in Kolkata, the South Kolkata Law A College. 24-year-old student was allegedly raped at a law college in Kolkata this week. और इसी गैंगरेप के टाइम इस लड़की की सांसें फूल गई थी। तब इन दोनों में से एक लड़का इनहेलर लेने गया। इतने ज़्यादा दरिंदे थे ये लोग कि उस लड़की का जैसे ही ठीक लगना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने वापस उस लड़की के साथ गैंगरेप करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, गैंगरेप करने के बाद ये लोग वहाँ पर बैठकर घंटों तक शराब पीते रहे। वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था पिनाकी बनर्जी, उसको भी इन लोगों ने धमकाया और उसे अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। लेकिन दूसरे दिन 26 जून 2025 को ये लड़की अपने फादर के साथ हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और मनोजित मिश्रा और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं भागे होते क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है कि लड़की इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, क्योंकि इन्हें पता था इस लड़की का इन्होंने गैंगरेप करते हुए वीडियो बना लिया था, जिसकी वजह से ये लोग श्योर थे ये लड़की बाहर मुंह नहीं खोलेगी। मनोजित मिश्रा और उसके दोस्तों ने मिलकर इसकी प्लानिंग कई दिनों पहले कर ली थी। वे जानते थे कि ये लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उस लड़की पर बार बार दबाव बनाया गया, बट उस लड़की ने फिर भी मना कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बलात्कार करने के बाद इन लोगों को किसी भी प्रकार का डर नहीं था कि कोई इन्हें पकड़ लेगा, ये लड़की मुंह खोल देगी, क्योंकि इस लड़की का जब इन्होंने गैंग रेप किया था तब उस लड़की का वीडियो बना लिया था। इस लड़की को धमकी दे दी थी कि ये लड़की अगर बाहर मुंह खोलती है तो इस लड़की के इस वीडियो को बाहर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। हर किसी के मोबाइल पर ये क्लिप होगी, जिससे इस लड़की की बदनामी होगी और इसके पेरेंट्स की हर जगह थू थू होगी। लेकिन इस लड़की ने 26 जून 2025 को अपनी हिम्मत दिखाते हुए पुलिस स्टेशन पर अपने फादर की हेल्प से वहां चली जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है और मनोजित मिश्रा और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है कि इन तीनों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था। और जैसे ही पुलिस को इस गैंगरेप के बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत मनोजित मिश्रा और उसके दो दोस्तों को ढूंढने लग जाती है। वेल, ये लोग तुरंत पकड़े जाते हैं क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं थे कि पुलिस इन्हें पकड़ भी सकती है, क्योंकि ये श्योर थे कि ये लड़की इनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई नहीं करेगी। बट तुरंत पकड़े जाते हैं जब पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। और भी कई लोगों से जब पुलिस स्टार्ट करती है उस कॉलेज के, तब पुलिस को पता चलता है कि मनोजित मिश्रा टीएमसी का इसी कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था और कई सालों से वो इस काम को अंजाम दे रहा था। मासूम लड़कियां जो इस कॉलेज में नहीं आती थी उनके ऊपर प्रेशर डालता था उन्हें सेक्स करने के लिए। अगर वो लोग सेक्स के लिए ना बोलती थी तब उन्हें असॉल्ट करता था। कई और लोगों को बुलाकर उनको ज़्यादा धमकियाँ देता था कि ऐसा करो वरना तुम्हारे बारे में हम सबको कुछ उल्टा सीधा बता देंगे। पैसे मांगता था और उन्हें धमकी देता था। और उसी कॉलेज के कई लोगों के साथ उसके इतने ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप थे कि वो उन्हें गोली मारने तक की धमकियाँ देता था। इतने ख़राब रिलेशनशिप थे, फिर भी उस कॉलेज के टीएमसी का प्रेसिडेंट था। मतलब स्टूडेंट यूनियन का एक प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा ख़राब कंडीशन में लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है। पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है और इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर फिर दर्ज कर दी गई है और इन तीनों से पूछताछ स्टार्ट ही है। और टीएमसी का जो प्रेसिडेंट है मनोजित मिश्रा, उसने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर बाद में जब मनोजित मिश्रा की बॉडी को चेक किया गया तो उसकी बॉडी के ऊपर उस लड़की के निशान थे। नाखूनों के निशान से पता चला कि उसने गैंगरेप किया था और उन दोनों की मदद से उसने भी गैंगरेप में शामिल किया था। और इसी गैंगरेप के टाइम इस लड़की की सांसें फूल गई थी। तब लड़की ने कहा था कि मेरे लिए इनहेलर लाओ, इनहेलर लाओ। तब इन दोनों में से एक लड़का इनहेलर लेने गया और उस लड़की को दिया इनहेलर। और वो लड़की जब सांस में दिक्कत कम हो गई, उस लड़की ने अच्छा फील किया, तो इन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया उस लड़की का गैंगरेप फिर से करना। इतने ज़्यादा दरिंदे थे ये लोग कि उस लड़की का जैसे ही ठीक लगना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने वापस उस लड़की के साथ गैंगरेप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर गए। पिछले साल आरजीकर कॉलेज में इसी कोलकाता के अंदर एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और उसे मार दिया गया था।
उस मर्डर में भी कई लोग शामिल थे, बट ये 1 साल भी नहीं हुआ था उस घटना को और ये एक और नई कहानी आ गई। इस कहानी में इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और इस मनोजीत मिश्रा और उसके 2 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, वरना ये लोग पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि पिछले 5 साल से कई लड़कियों के साथ उन्होंने ये काम किया और कोई सामने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लोग उसका वीडियो बना लेते थे और उसे धमकी देते थे, उसे मारने की धमकी देते थे और उस वीडियो को सर्कुलेट करने की धमकी देते थे, जिसकी वजह से कोई भी सामने आकर इस घटना को पुलिस को नहीं बताता। वेल, पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और भी कई लोगों को पकड़ने वाली है पुलिस। कोलकाता में ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? प्लीज़ कमेंट में बताइए गाइस, कैसा कोलकाता में ऐसा क्यों हो रहा है?